Next, the topic is saving function और propensity to save. जैसे कंजम्पशन फंक्शन कंजम्पशन और इनकम में रिलेशनशिप को शो करता है, इन द सेम वे सेविंग फंक्शन सेविंग और इनकम में फंक्शनल रिलेशनशिप को शो करता है. इट मीन्स सेविंग फंक्शन इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड income. We know that there is positive relationship between savings and income. As income increases, savings also increases, and as income decreases, savings also starts decreasing. So there is positive relationship between saving and income. So this relationship is known as saving function. The same is also known as propensity to save. It means that how much of the income people are saving. You know that income has two components, savings and consumption. तो इनकम दो ही तरह से यूज़ हो सकते हैं, और वैसे भी आप 2 सेक्टर इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ 2 ही सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर. तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है. गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है तो मतलब टैक्सेस जो है वो इनकम में से नहीं लिए जाएंगे. इनकम सिर्फ कंजम्पशन और सेविंग से ही मिलके बनेगी. तो इनकम का वो हिस्सा जो हम नहीं कंज्यूम करते वो सेविंग्स कहलाता है. तो सेविंग और इनकम में रिलेशनशिप को शो करने के लिए आपको एक टेबल, शेड्यूल या फिर एक कर्व की हेल्प से भी आप इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि किस तरह से इनकम के बढ़ने के साथ साथ सेविंग्स भी बढ़ेंगी. इनिशियल लेवल्स ऑफ द इकोनॉमी, एट इनिशियल लेवल्स ऑफ द इकोनॉमी जो सेविंग्स होंगी वो नेगेटिव होंगी. ऐसा क्यों होगा? आपने टेबल से भी स्टडी किया था कि जब इनकम ज़ीरो है तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में ज़रूर पाया जाता है, जिसे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन बोलते हैं. तो जब कंजम्पशन पॉजिटिव है, इनकम ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली जो सेविंग्स है वो क्या होंगी? नेगेटिव होंगी. जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा कि कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है, और जो सेविंग्स हैं वो भी क्या होनी, नेगेटिव से ये क्या हो जाएंगी, इनकम बढ़ने के साथ साथ एक टाइम ऐसा आएगा जबकि सेविंग्स ज़ीरो होंगी. यानी इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हो जाएंगे, सेविंग्स ज़ीरो हो जाएंगी, जिसे आप ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं. उसके बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सेविंग्स भी बढ़ेंगी और सेविंग कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड अपवर्ड होगा. सेविंग फंक्शन कैन ऑल्सो बी शोन बाय अ डायग्राम. So in the given diagram, in the given figure, you are seeing SS curve, which is saving curve. That curve is showing positive relationship between income and savings. You are seeing in the diagram that as income is increasing, savings are also increasing. यहाँ पे initial levels of economy यानी जबकि income ज़ीरो है तो savings क्या हैं, वो negative हैं. You are watching that saving curve is starting from negative y-axis. तो इट मीन्स ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम के पे सेविंग्स नेगेटिव हैं. जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे सेविंग्स भी बढ़ रही हैं. और उसके बाद जबकि इनकम लेवल OR है उस समय पे आप देख रहे हैं सेविंग कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है. इट मीन्स यहाँ पे सेविंग्स ज़ीरो हो गई. इसे आप ब्रेक इवन पॉइंट भी कहेंगे. ये वो पॉइंट है जब इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाएंगे. इनकम और कंजम्पशन का बराबर होना मींस सेविंग्स का ज़ीरो होना. तो इसीलिए सेविंग कर्व एक्स एक्सिस को टच कर रहा है. उसके बाद OR इनकम लेवल के बाद जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे सेविंग्स भी बढ़ रही हैं और सेविंग कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता जा रहा है. यू आर वॉचिंग दैट the gap between x-axis and S-curve is being increasing with an increase in income. यानी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी सेविंग्स वैसे वैसे बढ़ती चली जाएंगी. तो ये जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम और सेविंग्स का, इसे हम सेविंग फंक्शन कॉल करते हैं.